जलसा वो भी लाहौर में कराया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। 2 तिहाई अक्सरियत के मामलात तय हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा? एक तरफ जेल, दूसरी तरफ 2 तिहाई अक्सरियत वाले। एक वजीर आजम बनेगा, दूसरा धरने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को क्यों निकाला का नारा भी याद दिला दिया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों रिश्तों में आइन पर अमल दरामद का मशवरा। नौशेरा जलसे में आवाम के सिवा किसी तस्लीम न करने का 2 टोक काम। आईनी तरमीम है ना जितनी भी, उसके लिए आपको 2 तिहाई की अक्सरियत चाहिए असेंबली में। उसके बगैर तो आप बात तो कर सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें ऐसी बगैर सोचे समझे नहीं छेड़नी चाहिए जिस पर हम एक नई बहस में उलझ जाएं। एक और इशू हम खड़ा कर, सिर्फ एक वोट हासिल करने के लिए या कोई किसी को कोई जो करने के लिए कोई शोशा उठाना जो है वो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक बात होगी। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए 18वीं तरमीम के खात्मे का शोशा उठाना खतरनाक होगा। बगैर सोचे समझे ऐसी बहस नहीं छेड़नी चाहिए जो नया बहरान पैदा कर दे। नून लीग 18वीं तरमीम में ना अकेले तरमीम कर सकती है ना उसे खत्म कर सकती है। 18वीं तरमीम करके जियाउल हक का नाम आइन से निकालने और 58(2)B की तलवार के खात्मे का क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को दिया जाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का डॉन न्यूज की एंकर पर्सन अफसा कोमल को खुसूसी इंटरव्यू। इलेक्शन से पहले खिलाफात दूर करने की फिक्र, लीग के कायद ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के रहनुमाओं के गिले शिकवे दूर करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के दौर भी इख्तिलाफात खत्म करने से मशरूत करार, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और बशीर मेमन को अपने अपने सूबों में राबतों का टास्क। MKM के साबिक अरकान असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर रद्द अमल, वफादारियां बदलने वालों के दरवाजों पर लोटे लटका दिए गए। अली राशिद, ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुजम्मिल कुरैशी और वसीम कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज जियाला बनने का ऐलान किया था। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़क़ा तौर पर खारिज। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा वक्फे के बाद लिया जाएगा। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास, 3 रुकनी कमीशन में से 1 रुकन की अदम दस्तयाबी के बावजूद तहकीकात का आगाज। पहले हुक्म में धरने से मुतालिक अब तक की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स तलब, कैमरा से वीडियोज भी मांग ली गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना में कल तक तौसीह कर दी। क्या जज तैनाती की समरी हाईकोर्ट से गई या वजारत कानून ने भिजवाई? किस मवाद की बुनियाद पर सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए गए? जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से सवाल। चेयरमैन PTI के वकील की वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले जेल ट्रायल की कार्रवाई का लदम करार देने की इस्तदा। साबिक वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। मुकदमा बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम किए जाने का दावा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ जाती उम्रा से मरी पहुंच गए, कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। गैर कानूनी भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत खारिज। साबिक वजीर आला पंजाब पर मोहम्मद खान भट्टी को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने का इल्जाम। कराची में मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। औरंगी टाउन में घर पर लूट मार में ज़ेरे तरबियत DSP और साउथ पुलिस के एहलकार मुलव्विस निकले। CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त के बाद तहकीकाती टीम सरगर्म। ज़ेरे तरबियत DSP का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्जिमान की जानिब से मुद्दई को 2.5 में से 1 करोड़ रुपए वापस करने की इत्तलात। मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाले जाने का इंकशाफ। लाहौर में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का मुअम्मा हल। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेवर, डॉलर, दरहम और रियाल बरामद करके मालिक के हवाले कर दी। बार बार की तनबीह के बावजूद ये सिलसिला बंद न हुआ तो हम दहशतगर्दों के ठिकानों में घुस कर उन्हें सबक सिखाएंगे। सरहद पार दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ एक्शन का इंतबाह। हमले न रुकने पर दहशतगर्दों के ठिकानों में घुस कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वज़ीर चकज़ई ने वाज़ेह कर दिया, पाक फौज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए मुस्तैद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत वापस जाना होगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 2.5 लाख से जायद बाशिंदे वापस लौटे।
افغانستان واپس جانے والوں کی تعداد 2,37,000 سے تجاوز کر گئی۔ سپریم کورٹ نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی سے متعلق اپیل پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ کیس کھلی عدالت میں لگانے کا بھی حکم، جسٹس یحییٰ افریدی کا کیس کی ان چیمبر سماعت کے بعد فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا اس موقع 22 جنوری کے آخری ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم، انتظامیہ کو فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، آلودگی میں اضافے کے باعث فیس ماسک ایک ہفتے کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ کراچی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر، سانس لینا دشوار، ماہرین کا شہریوں کو صبح کے اوقات میں انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا۔ اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ نہ رکا، غزہ میں الشفا کے بعد انڈونیشین اسپتال میں بھی قتل و غارت، فائرنگ سے ڈاکٹر سمیت 12 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام چلنے والے الکویت اسپتال میں آگ لگا کر کئی فلسطینیوں کو زندہ جلا دیا۔ مغربی کنارے میں بھی زندگی تنگ، صہیونی فوج نے الخلیل سمیت کئی علاقوں سے مزید 50 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، کینیڈا، امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک میں مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بارش سے غزہ کے جنگ زدہ عوام کی مشکلات، دافع گھر تباہ ہو چکے، سخت سردی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے خیمے بھی رہنے کے قابل نہیں رہے، بے بس فلسطینیوں کی فریادیں۔ اندرون سندھ صحافی جان محمد مہر کے قتل اور قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافتی تنظیموں کا احتجاج۔ کراچی میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت احتجاج، صحافیوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ کوئٹہ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا احتجاج، پریس کلب کے باہر سیاہ جھنڈا لہرا دیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان، چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پہلے اسائنمنٹ میں شان مسعود خان مقرر کر دیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سرفراز احمد، عبداللہ شفیق اور امام الحق بھی ٹیم کا حصہ۔